144 वर्षों के बाद में जो ये महाकुंभ का योग आया हुआ है, उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए अनेकानेक रूप धारण करके देवता, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, नाग, मुनि देवता आते हैं। अमृत की बेला पर जो स्नान करते हैं उनको 1 लाख बार पृथ्वी का पैदल परिक्रमा लगाने से, 1 लाख अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वो मुख्य रूप से जो पर्व में स्नान करता है वो व्यक्ति को पूर्णतः फल प्राप्त हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के सन्यासी जी लोग यहां पर बैठे हैं महाकुंभ प्रयागराज में। दोस्तों, मैं आज इन महात्माओं से बात करके आपको दिखाता हूं कि महाकुंभ में आने का इन महापुरुषों का क्या अनुभव है, महाकुंभ में आने से क्या फल मिलते हैं, महाकुंभ में आने से क्या क्या अनुभव होते हैं या क्या क्या इन लोगों का अनुभव है, सारे कुछ बात करके दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कम से कम 6-7 महात्मा लोग बैठे हैं, जो सब आप सारे जो है नागा सन्यासी हैं, महापुरुष हैं और नर्मदा के तट से आए हुए हैं। तो दोस्तों, स्वामी जी से मैं बात करके आपको दिखाता हूँ। स्वामी जी, कृपा करके अपना शुभ नाम बताने का कष्ट करें। मेरा महंत श्री राजेंद्रपुरी जी महाराज, पंचदशनाम जूना अखाड़ा सोलामढ़ी से हूँ मैं, और मेरा आश्रम है गंगड़ी आश्रम उज्जैन, पंचमुखी हनुमान मंदिर। और यहाँ पर लगभग हम 1 तारीख की आए हुई 1 जनवरी को, और यहाँ महाकुंभ में जो ये दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, इसका आनंद ले रहे हैं। ये 12 वर्ष के बाद में ऐसा योग आया हुआ है। यहाँ पर जो भी साधु संत महात्मा, नागा सन्यासी, दिगंबर, वैष्णव, आज जो भी शंकराचार्य पद्धति के जो बड़े बड़े वरिष्ठ संत हैं, वो यहाँ पर कल्पवास भी करते हैं। और यहाँ 12 वर्ष के बाद में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसमें अमृत की बेला पर स्नान, जिसे मुख्य रूप से शाही स्नान का दर्जा दिया जाता है। ये 3 मुख्य पर्व हुए, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 29 फरवरी और 3 फरवरी बसंत पंचमी। 144 वर्षों के बाद में जो ये महाकुंभ का योग आया हुआ है, उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए अनेकानेक रूप धारण करके देवता, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, नाग, मुनि देवता आते हैं। अमृत की बेला पर जो स्नान करते हैं उनको 1 लाख बार पृथ्वी का पैदल परिक्रमा लगाने से, 1 लाख अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वो मुख्य रूप से जो पर्व में स्नान करता है वो व्यक्ति को पूर्णतः फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा महाराज जी, मैं जूना अखाड़ा पर गया था। जी। एक महाराज जी हैं, बड़े तपस्वी हैं, हाथ खड़े रखते हैं, और उनका जो आभा है, जो उनका औरा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बड़ा ही कातिमान है। उनसे मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि जितने हिमालय के सिद्ध हैं। मैंने कहा महाराज जी, इस हिमालय में सिद्ध कहाँ रहते हैं? बोले, इस हिमालय में इस समय सिद्ध हैं कहाँ, सब चले आए प्रयागराज में। तो वो कह रहे थे सूक्ष्म रूप से रहते। इसके बारे में थोड़ा बड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। वो जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में उर्दबाहु जी हैं, महंत श्री राजेंद्रपुरी जी महाराज, तो ये जो सिद्ध पुरुषों की ये भूमि है, ये भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है, हवा यहाँ की प्यारी है, धरती ही कुछ न्यारी है, रिद्ध सिद्ध का डेरा है, ये ऋषि मुनियों ने गाया है और भारत सबको गाया है। यहाँ पर अनेकानेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, अनेकानेक प्रकार के सिद्ध महापुरुष अवतरित होते हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा करते हैं और सनातन धर्म को आगे की ओर ले जाते हैं। सबसे प्रथम में ये देखा जाए तो 4 पीठें हैं। चारों पीठों पर जो हमारे इस समय वर्तमान में विद्यमान गुरु शंकराचार्य जी भगवान हैं, उनके हम लोग सेनापति नागा सन्यासी होते हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। और सनातनियों का काम है शस्त्र और शास्त्र चलाना। सबसे पहली बात यह है कि पहले शास्त्र से काम किया जाए। अगर शास्त्र से जो बात ना बने तो फिर ये शस्त्र भी उठाने का दावा रखते हैं, जो नागा सन्यासी होते हैं। और जो जहाँ तपस्या की बात होती है, तो तपस्या कई प्रकार की होती है। एक साधना होती है और एक हठ योग होता है। जो हठ योग होता है, ये जो भी कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जप तप होम इत्यादि क्रियाएं जो भी चल रही हैं, तो वो सब कुशल कल्याण के लिए, विश्व कल्याणार्थ, विश्व के कल्याण के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी दैनिक कार्य आप देख रहे हैं, विश्व के कल्याण के लिए ये सब सारी क्रियाएँ हो रही हैं। रहा ये कुंभ क्यों मनाया जाता है? समुद्र मंथन में, समुद्र के मंथन से
14 प्रकार का रत्न निकला। श्री मणि रंभा वारुणी अमित संघ गजराज कल्पद्रम सधेन समधानंतर विषबाज। और उसमें अमृत भी निकला। तो अमृत जब निकला तो राक्षसों में और देवताओं में गहन युद्ध छिड़ा और उसको लेकर के भगे देवता लोग कि राक्षस अगर पी जाएंगे तो फिर आए दिन हमको परेशान किया जाएगा। तो उसमें 4 जगह हैं, उस कुंभ से 4 जगह अमृत की बूंद गिरी। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। प्रयागराज का इसलिए विशेष महत्व है कि ये तीर्थों का राजा प्रयाग है। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, मकर माघ जब रवि गति होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। मकर की राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, मकर की राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य आते हैं, उस समय अमृत की बूंद गिरती है। तो वहाँ पर ये प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर कौन कौन आता है? गोस्वामी जी लिखते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जन सकल त्रिवेणी। देवता, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, नाग, मुनि अनेकानेक रूप धारण करके महाकुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ा ये विश्व का मेला है। ये हमारे सनातन का सबसे बड़ा विश्व का मेला है। अद्भुत विहंगम दृश्य जो इस समय वर्तमान में महाकुंभ प्रयाग में देखने को मिल रहा है, दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सनातन का सबसे बड़ा हमारा मेला है। तो महाराज जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप महापुरुष हैं और आपने जो कुछ भी हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचार रखे हैं वो वाकई में संतों का ही विचार हो सकता है सर। तो दोस्तों देखिए, नर्मदा के तट से आए हुए महापुरुष हैं और अपनी विचारधारा से ये बताए हैं कि हम संत हैं। डंडा लेकर मारना, तलवार लेकर दौड़ पड़ना, त्रिशूल लेकर दौड़ पड़ना शायद किसी की मर्यादा हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने पाया है, पत्रकारिता में भी पाया है, इस सनातन धर्म की शायद मर्यादा का कोई अंग है नहीं है। अगर होगा तो शायद उन्हीं का पर्सनल हो सकता है। तो दोस्तों, संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।